उस छात्र के प्रतिभा की क्या तारीफ की जाए जो छात्र गुरु से बेहतर कर जाए। साधारण व्यक्ति पर असाधारण व्यक्तित्व, देश के पहले राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित। आदरणीय अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमन। मैं पहेली शर्मा प्रथम इस उभरते हुए भारत के एक सशक्त युवा तथा नेहरू युवा केंद्र धमतरी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि भारत के महान आंदोलनकारी तथा स्वतंत्र देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपनी कीर्ति और देश के प्रति अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के श्रेष्ठ पदक भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से देश को एवं देश के हर एक नागरिक को ऊपर उठाया था। देश सेवा और देश प्रेम के प्रति रुझान रखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक साधारण जीवन और उच्च विचारों के प्रतीक थे। इनका देश के लिए प्रेम इतना अपार था कि इन्होंने अपने देश के प्रति अपने दायित्व को समझा और प्रधानाचार्य के पद तक को त्याग कर दिया था और अपनी पढ़ाई के साथ साथ देश सेवा में अपना योगदान दिया था। मैं समझती हूँ कि यदि देश के लिए अपने दायित्व को आज देश भारत का हर एक नागरिक या और हर एक युवा समझ जाए तो हमारा देश तरक्की के हर मुकाम को हासिल करेगा और हमारे देश के लोगों के बीच में एकता का संचार भी होगा। वे हमेशा कहते थे कि मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता भी उतना ही नेक होना चाहिए। अपने विचारों में नेकी की बात करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने वेतन का आधा पैसा लोगों की मदद के लिए देते थे। यह इस बात का प्रमाण देता है कि वे अपने कर्मों में और अपने विचारों में नेकी का भाव हमेशा से ही रखते थे। सर्वज्ञाता कहूँ या ज्ञान के देवता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इतने बुद्धिमान व प्रतिभाशाली विद्वान थे कि एक बार परीक्षक ने इनकी उत्तर पुस्तिका देखकर यह लिख भी दिया था कि परीक्षार्थी को परीक्षक से ज्यादा पता है। अर्थात हम सभी को इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में त्याग, देश सेवा और सादगी का भाव लाना होगा और देश के विकास के लिए, देश के हर एक नागरिक के विकास के लिए और ग्रामीण अंचल से आए हर एक नागरिकों के विकास के लिए अपना योगदान देना होगा। अंत में अपनी वाणियों को विराम देना चाहूंगी और दो शब्द कहना चाहूंगी। देश से हो प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।